हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? और मुझे आशा है कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे और श्री श्री राधा माधव की कृपा आप सभी पर हमेशा हमेशा बनी रहे। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है पुलाव बनाने की, इसीलिए सभी जो सब्जियां हैं वो मैं काट रही हूँ। इन सबको मैंने अच्छे से धोकर ले लिया है और बस अब इन्हें मैं काट लूँगी और एक बार काटने के बाद में हम फिर से इन्हें धो लेंगे। और यहाँ पे आपने कुछ नया नोटिस किया है? अगर किया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि वो क्या है और क्या क्या हुआ है उसमें। तो अगर आपने नोटिस किया है तो ज़रूर बताइएगा। और सब्ज़ी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं पुलाव में, जो भी आप डालना चाहें वो। मैं ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, मटर, गाजर, आलू यही डालूँगी और टमाटर, हरी मिर्ची। तो यहाँ नंदिनी मेरी हेल्प करवा रही है इन सब चीज़ों में, तो बस मैंने काट के सब्ज़ी उसे वैसे दे दी है तो वो धो के दे रही है। उसने चावल वगैरह अच्छे से वॉश करके और जितना पानी चावलों में चाहिए उतना पानी उसने डाल के मुझे दे दिया है। तो यहाँ चावलों के लिए हमने जो पानी लिया है वो मैंने ज़्यादा पानी लिया है क्योंकि मुझे थोड़े से मसी जो पुलाव है वो बनाने हैं। लेकिन आपको एकदम ही खिला खिला बनाना है तो किस तरह से पानी लेना है कि जैसे आपने 1 कप चावल लिया है तो उसके लिए सिर्फ आपको 2 कप पानी लेना है। और प्रेशर कुकर में प्रोसीजर यही रहेगा पुलाव का। बस आपको क्या करना है कि 1 सीटी लगानी है और फिर उसका प्रेशर आपको रिलीज़ होने देना है अपने आप। 10 मिनट के लिए आप उसका ढक्कन बंद करके, लॉक नहीं करना है, खोलने के बाद में उसे ढक्कन रख दीजिए उस पर और फिर 10 मिनट तक उसे रखा रहने दीजिए और फिर आपका खिला खिला पुलाव बन के तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है प्रेशर कुकर के अंदर, उसमें मैंने फिर हींग जीरा डाल दिया है। अच्छे से इसे चटक जाने देंगे। उसके बाद में इसमें हम थोड़े से काजू डाल रहे हैं, 1 मुट्ठी जितने। और इनको हमें थोड़ा सा गुलाबी होने तक भूनना है, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। तो बस गुलाबी गुलाबी ये हो जाए उतना ही इन्हें भूनेंगे। और ये देख सकते हैं आप कि काजू बहुत जल्दी अच्छे से भुन जाते हैं। तो ये अच्छे से भुन गए हैं। तो इसके अंदर हरी मिर्च और ये टमाटर मैंने डाल दिए हैं काट कर और इन्हें भी हम 1-2 मिनट के लिए मीडियम आंच पे बस भून लेंगे। और इसके बाद में ये जो सब्जियां हैं इन्हें हमने अच्छे से धो लिया है। तो ये मटर, गाजर और आलू, इसमें आप जो सब्जी चाहें वो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। फूल गोभी भी डलती है, फिर बीन्स डाल सकते हैं, कैबेज भी डाल सकते हैं, जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने तो बस इतनी ही सब्जियां इसके अंदर डाली है। इन्हें भी अच्छी तरह से चलाते हुए 1-2 मिनट के लिए हम भून लेंगे। और फिर इसके बाद इसमें जो मसाले होते हैं वो उन्हें डालेंगे हम। तो मैंने हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा 2-3 पिंच जितना गरम मसाला डाला है और ये 1 चम्मच भर के फुल बिरयानी मसाला डाला है। ज़रूर डालिएगा बिरयानी मसाला, ये बहुत अच्छा स्वाद लेकर आता है पुलाव के अंदर। थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि मसाले जल नहीं जाएं और अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे जब तक इसका ऑयल अलग ना होने लग जाए तब तक। मैंने तो तेल कम ही डाला है तो इतना ज़्यादा आपको दिखाई भी नहीं देगा ऑयल अलग होते हुए, लेकिन मसाला हमें इसी तरह से भूनना है। और बस जैसे ही मसाला भुन जाएगा इसके अंदर ये मैंने पनीर के क्यूब करके रख लिए थे पहले से ही, तो इन्हें भी इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो पुलाव बनने के बाद ऊपर से इनको पनीर के जो पीसेस होते हैं उन्हें थोड़ा रोस्ट करके और फिर आप इन्हें डाल सकते हैं, तो वो भी सही रहते हैं। अब इसके बाद में हम ये चावल डाल देंगे पानी के साथ। मैंने मेज़रमेंट इस तरह से लिया है कि मैंने 1 कप चावल लिए हैं और उसके अंदर मैंने 2.5 कप पानी डाला है, क्योंकि मुझे थोड़े से मतलब मसी से बनाने हैं पुलाव, इसीलिए। और नमक डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से, अच्छी तरह से मिला देना है ताकि नमक भी हर तरफ हर चीज़ में अच्छे से मिल जाए। और अच्छी तरह से इसको मिलाने के बाद में अब हमें इसके अंदर डालनी है एक चीज़ ऊपर से और वो क्या है, वो है घी। तो ये गाय का देसी घी, इसे ऊपर से 1 चम्मच ज़रूर डालिएगा, इससे आपके पुलाव का 10 गुना ज़्यादा स्वाद बढ़ जाएगा।
आप एक बार ज़रूर करके देखिएगा। ढक्कन बंद कर देंगे और 2 सीटी लगाएंगे इसमें। तो मैं हर तरह से पुलाव बनाती हूँ, ये एक तरीका है। तो बस इसमें 2 सीटी आने दूँगी मैं अभी। तो जैसे ही सीटी आ जाएगी हम गैस को बंद कर देंगे। इधर ये दही जमाने के लिए रखा था रात को, तो जम चुका है और बहुत ही अच्छा दही जमा है। तो ये भगोनी जो है इसी में दूध गर्म किया था, तो इसी में दही भी जमा दिया था और चारों तरफ से दूध इसमें निकल गया था। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ दूध जो है वो लगा हुआ है। तो अभी इसे मैं धोने के लिए डाल दूँगी और इससे पहले मैं इसे खाली कर लेती हूँ। तो जितना दही मुझे अभी छाछ बनाने के लिए चाहिए मट्ठा, तो उतना मैं रख लेती हूँ। बाकी का दही एक भगोनी में करके मैं रख रही हूँ, तो इसे मैं फ्रीज में रख दूँगी। और ये जो बाकी का दही है उसका हम जो है वो मट्ठा बना लेंगे, यानी कि छाछ। हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में तो इसको मट्ठा ही बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पे इसे छाछ बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो जितनी ज़रूरत थी उतना मैंने इसके अंदर ले लिया है और ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें पानी डाल देंगे। कुछ गाढ़ा पसंद करते हैं, कुछ पतला पसंद करते हैं, तो इसीलिए आप अपने हिसाब से जैसा पानी डालना चाहें वैसा डाल सकते हैं। और अच्छी तरह से इसे हम फेंट देंगे। आप चाहें तो रई से भी फेंट सकते हैं और मैंने तो ब्लेंडर से ही इसे फेंट लिया है अच्छी तरीके से। और रसोई गंदी होती है तो मुझे काम करने में बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और यहाँ पर हम नमक डाल देंगे ज़रूरत के हिसाब से, सादा नमक ही है। और ये पिसा हुआ जीरा, भुना हुआ नहीं है, ये कच्चा जीरा है। और अगर आपको भुना हुआ पसंद है तो आप भुना हुआ जीरा डाल सकते हैं। अच्छी तरह से इन्हें हम मिला देंगे और ये हमारी एकदम सादा सी छाछ तैयार हो चुकी है। छाछ कई तरह से बनती है, आप इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं। फिर मसाले वाली छाछ बनती है, उसके बाद में छौंक भी लगता है, वो भी बनती है, पर मैंने सादा ही बनाई है। और ये हमारा पुलाव बन के तैयार हो चुका है। वैसे तो अच्छा खिला खिला बना है, जैसा कि मैंने कहा था मुझे थोड़ा मसी सा बनाना है, तो ये बिल्कुल वैसा ही बना है। बस 2 सीटी आ गई थी, फिर मैंने प्रेशर इसका अपने आप रिलीज़ होने दिया और फिर ढक्कन खोल के उसको ढक्कन को प्रेशर कुकर के ऊपर जो है वो रख दिया था, लॉक नहीं किया था। तो 10 मिनट के बाद में फिर मैं इसे चला रही हूँ। और आपको हमेशा किनारों से इसे पलटना है इस तरीके से, तो आपके चावल जो है बहुत अच्छे खिले खिले बनेंगे। और बस अब हम ठाकुर जी के लिए परोस लेते हैं भोग। तो यहाँ पर मैं ठाकुर जी के लिए पुलाव जो है वो कर लेती हूँ थाली के अंदर। और काफ़ी मैंने ठंडा होने दिया है, लेकिन फिर भी थोड़ा गर्म है। लेकिन अभी थोड़ा ठंडक है, जैसे कि सुबह का समय है अभी, तो गरम गरम पुलाव जो है वो राधा माधव को अच्छा लगेगा बहुत। तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बस अभी परोसूँगी तब तक और ठंडा हो जाएगा ये। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको ठाकुर जी को बहुत गरम गरम चीज़ें भोग में नहीं रखनी है। जैसे कि गैस से आपने तुरंत निकाली और रख दी, क्योंकि इतनी गरम चीज़ आप भगवान को भोग लगा कर आएंगे तो वे खाएंगे, आप उनको प्रेम से खिलाएंगे तो। लेकिन इतनी गरम खाएंगे तो उनका मुंह भी जल जाएगा, इसलिए आप थोड़ा ठंडा करके तभी आपको रखना है। और इसके अंदर थाली के अंदर हमने छाछ बनाई थी, वो छाछ रख दी है, जल भी रख दिया है। और सभी के अंदर अब हम तुलसी जी के पान रख देंगे। तो तुलसी जी के पान ज़रूरी हैं, उसके बिना ठाकुर जी हमारे भोग नहीं लगाते। तो चलिए, थाली हमारी तैयार हो चुकी है, भोग लगा देते हैं। आप चाहें तो इसके साथ बूंदी का रायता बना सकते हैं या वेजिटेबल रायता भी बना सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास एक क्लिप रखी हुई थी जन्माष्टमी की। तो जन्माष्टमी पे हमने किस तरह से सेवा की थी ठाकुर जी की, वो मैंने एक वीडियो बनाया था। उस समय मैं यूट्यूब पे वीडियो नहीं डाला करती थी, जो ये व्लॉग होते हैं वो, बस ऐसे ही मेरे पास कैमरा था तो मैंने बना लिया था।
और फिर अभी मैंने कुछ दिन पहले देखा, क्योंकि मेरे पास 3-4 मेमोरी कार्ड पड़े हुए हैं, तो एक मेमोरी कार्ड में ये क्लिप रखी हुई थी, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ मैं ये शेयर कर देती हूँ जो हमने सेवा की थी ठाकुर जी की। तो ये इस जन्माष्टमी की नहीं है, इससे पहले वाली जन्माष्टमी की है, और इस नए घर में हमारी ये पहली जन्माष्टमी थी। तो उसी जन्माष्टमी की, और उस समय कोविड बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए मंदिर में आना भी अलाउ नहीं था, तो मंदिर में हम नहीं जा सके थे पहली जन्माष्टमी को इस घर में आने के बाद, मतलब 2 साल पहले। तो इसीलिए हमने घर में ही भगवान का अभिषेक किया और घर में ही उनकी आरती सेवा वगैरह की। तो मैंने, बच्चों ने, हम सब ने की। और यहाँ पर आपको प्रभु जी नहीं दिखेंगे, क्योंकि वे जन्माष्टमी पर यहाँ नहीं थे, वो MP यानी कि हमारे गांव गए हुए थे कुछ काम से, तो उन्होंने वहीं पर जन्माष्टमी का त्यौहार जो है वो मनाया था और ठाकुर जी की वहीं सेवा की थी। और सबसे पहले मैंने अभिषेकम कर दिया था, और उसके बाद में फिर बच्चे कर रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप जो करते हैं, आप जितने प्रेम से करते हैं, बच्चे भी देखकर उतने ही प्रेम से करते हैं। ये मैंने देखा है और मैंने जाना भी है, महसूस किया है कि आप कुछ भी बच्चों से ज़बरदस्ती नहीं करवा सकते। पहले आपको करना पड़ता है, उसके बाद ही बच्चे करते हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, खासकर जो अच्छी चीज़ होती है वो। तो सेवा हो गई या कुछ भी जैसे कार्य हुए घर के, तो आप खुद करेंगे तो आपको देखकर बच्चे भी उसी प्रसन्नता के साथ करेंगे, और आप बच्चों के भाव और मुख देख सकते हैं कि वे भी बड़े प्रेम से भगवान को अभिषेक वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मम्मी कितने प्रेम से करती हैं, तो हमें भी उतने ही प्रेम से करना चाहिए भगवान का अभिषेक। और फिर आप स्वयं करके उन्हें समझाएंगे तो उन्हें बहुत अच्छे से समझ आएगा। लेकिन अगर आप उनसे ऐसे ही करवाना चाहेंगे तो वो नहीं करते हैं और ना ही करना चाहेंगे। तो पहले स्वयं कीजिए और स्वयं कृष्ण भक्ति में आगे बढ़िए, और फिर अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाइए, तो अवश्य ही आप सफल होंगे। क्योंकि कई लोगों का ये प्रश्न होता है कि हम तो सेवा बहुत करते हैं और लेकिन हमारे घर वाले नहीं करते हैं। तो ज़बरदस्ती नहीं, उन्हें बड़े प्रेम से, बड़े आराम से इसमें लगाना पड़ता है हमें, तभी वो लगते हैं। हम सुबह जल्दी उठेंगे तो फिर धीरे धीरे देखकर वो भी उठने लगेंगे। हम सेवा आरती करेंगे तो वो भी करेंगे, और ज़रूर करेंगे। आपको ऐसा लगता है कि वो नहीं कर रहे हैं, नहीं करेंगे, लेकिन वो करेंगे। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। मैं रोज़ डेली श्लोक वगैरह बोलती हूँ, तो जैसे बच्चे को श्लोक वगैरह बच्चों को नहीं आता है मेरे कुछ श्लोक, और बहुत सारे उन्हें आते भी हैं। तो जो नए श्लोक होते हैं वो मैं बोलती हूँ, तो मुझे इतना ध्यान नहीं था कि ये भी सुनते हैं उसको और ये मेरे बोलने से ये सीख जाएंगे। तो मैं बोल रही थी, तो एक दिन मेरे साथ साथ वो श्लोक बोलने लगे। तो मैंने कहा, तुम्हें आता है ये बोलना? मतलब ये तो नया है, मैंने तो बोला नहीं कि इसे पढ़ो या इसे सीखो। तो क्या आप रोज़ बोलते हो ना इतनी ज़ोर ज़ोर से, तो हमें सुना ही देता ही है ना। तो मैंने कहा, मैं बोलती हूँ, वो सुन सुन के याद हो गया कि हाँ। तो देखिए, इस तरीके से बच्चे आपके सीख सकते हैं। आप जो बोलते हैं, आप जैसा बोलेंगे बच्चे वैसा सीखेंगे। अगर आप अच्छा बोलते हैं तो बच्चे अच्छा ज़रूर सीखते हैं। तो घर में आप अगर सेवा पूजा कर रहे हैं, श्लोक बोल रहे हैं, तो ऐसा नहीं है उनके कानों में ज़रूर ये सब चीज़ें, ये सब बातें पड़ती ही हैं। और यहाँ पर मुझे एकादशी के विषय में पूछा था कि एकादशी के लिए माता जी क्या करें, तो मैं इसी वीडियो में बता देती हूँ कि एकादशी व्रत करना चाहते हैं बहुत सारे भक्तगण। तो एकादशी व्रत के लिए आपको सोचने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, और ये तो बिल्कुल मत सोचिए कि एकादशी व्रत हम अगली बार से करेंगे, नहीं। अगर आज विचार आया है तो इसी ही एकादशी से आप शुरुआत कीजिए। ये भी प्रश्न है कि एकादशी का नियम व्रत क्या है, तो वैसे कोई कठोर नियम नहीं है एकादशी के, बस इतना ही है कि आप एक दिन पहले चावल ग्रहण मत कीजिए। एकादशी के दिन आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है, चावल ही नहीं, किसी भी प्रकार का आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है एकादशी के दिन।
और एक समय भोजन की बात इस तरह से है कि बहुत सारे नियम हैं इसके अंदर वैसे तो, लेकिन ज़्यादा कठोर नियम कुछ भी नहीं है। आप एक समय भोजन कर सकते हैं। जैसे शाम को आपको भोजन नहीं करना चाहिए, हो सके तो आप फल फ्रूट ग्रहण कीजिए। मेन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करना है। कोई भी उपवास हम करते हैं, सबसे पहले तो हर उपवास जो होता है वो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए ही होता है। लेकिन एकादशी का व्रत एक ऐसा व्रत है जो इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए और उससे भी ज़्यादा होता है हमें पाप से बचाने के लिए, हमारी आत्मा को, हमारे शरीर को। क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसकी कथा मैं किसी और दिन आपको सुनाऊंगी। बस इतना बता सकती हूँ कि पाप पुरुष ने एक बार भगवान से पूछा था कि मैं कहाँ रहूं, तो भगवान ने यह कहा था कि उनको 5 स्थान दिए थे जिसमें एकादशी के दिन उनको अन्न में वास दिया था। तो जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वो अन्न को नहीं अपितु पाप को ग्रहण करता है। फिर चाहे वो भगवान का भोग लगाया हुआ अन्न ही क्यों ना हो। सिर्फ जगन्नाथपुरी में ही अन्न खाया जाता है, यानी कि आप चावल खा सकते हैं, लेकिन अन्य किसी स्थान पर आप कोई अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। तो एकादशी का बस यही है। और दूसरे दिन का समय होता है तो वो आपको मंदिर से पता चल जाएगा, या कहीं से, जैसे आप मंदिर से जुड़े होंगे तो आपको मालूम चल ही जाएगा। तो आप पता कर लीजिए कि एकादशी के दूसरे दिन कैसे पारायण करना है और कितनी बजे करना है। पारायण करने का भी बहुत महत्व होता है कि इतनी बजे से इतनी बजे तक आप पारायण कर सकते हैं। और अभी हम सब आरती कर रहे हैं यहाँ पर ठाकुर जी की। भोग तो आपने देख ही लिया था। तो जो भी भोग बनाया था, तो उस समय मैंने भोग बनाने की कोई रेसिपी जो है वो शूट नहीं की थी। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने ये ब्लॉग के लिए नहीं बनाया था। तो बस बना हुआ जो भोग था उसी के अंदर तुलसी जी के पत्र थे वो सब रख के, और ठाकुर जी के लिए हमने भोग जो है अर्पण करने के लिए थाली यहाँ रख दी है। और भगवान को भोग अर्पण करने के बाद बस रात को हम भगवान की आरती 12 बजे कर रहे थे यहाँ पर। और अभी इस समय में और बच्चे ही हैं तो हम तीनों ही आरती कर रहे थे। और जैसे ही भगवान की आरती हो गई थी तो 12 बजे के बाद फिर प्रसाद वगैरह सबने लिया था, और बारी बारी से सबने ठाकुर जी की आरती बड़े ही प्रेम से उत्साह से की थी। और ये सब जो तैयारी है वो सब बच्चों ने की है। तो मनीष ने मंदिर को तैयार किया था। ये डेकोरेशन वगैरह आप देख रहे हैं, अभी आगे आप क्लिप में देख सकेंगे। तो फूलों से उसने बहुत अच्छे से जो ठाकुर जी का झूला है उसे सजाया था, ये देखिए। और इतने अच्छे से उसने इतने सारे फूल जो है वो अच्छे से डेकोरेट किए हैं यहाँ पर। और नंदिनी ने मेरी रसोई में हेल्प की है, तो उसने जो पूरा ये इतना हमने बनाया है भोग ठाकुर जी का, वो सब नंदिनी ने तैयार करवाया था मेरे साथ। और मनीष को मैंने काम दिया था मंदिर की सफाई करने का, मंदिर को सजाने का, ठाकुर जी का झूला सजाने का। तो ये सब मनीष ने किया है। फिर अभिषेक वगैरह तो हम सब ने साथ में किया ही था। तो जो भी जानकारी है वो मैंने देने की कोशिश की है। एकादशी के विषय में भी मैंने जो जितना मुझे ज्ञात है वो सब मैंने बताया है आपको। तो एकादशी आप इसी एकादशी से शुरू कीजिए, अगली एकादशी का इंतज़ार मत कीजिएगा, ठीक है। और बस ये व्लॉग आज का जो है वो पूरा हो गया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि इसी तरह के व्लॉग आप आगे देख सकें। और अब हम मिलेंगे अगले व्लॉग में। धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरि बोल।